हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, यानी वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। आइए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यज्ञ रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। ये 4 यज्ञों के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा यज्ञ था जिसमें रुद्र या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो प्रणय सिद्धि यज्ञ एक तो है, प्रणय सिद्धि यज्ञ। ये जो यज्ञ है ये यज्ञ व्यापार में सफलता की प्राप्ति के लिए किया जाता था। व्यापार में सफलता की प्राप्ति हेतु। व्यापार में सफलता की प्राप्ति हेतु तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? प्रणय सिद्धि। इसी प्रकार सोत्रामणि यज्ञ की हम बात करें, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी। सुरा की आहुति दी जाती थी। इसी प्रकार एक यज्ञ है गोमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ है, एक तो इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गोमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ये यज्ञ मुख्य रूप से क्यों किया जाता था? पृथ्वी को उर्वर बनाने हेतु। पृथ्वी को उर्वर बनाने हेतु ये यज्ञ किया जाता था। ये ध्यान रखना है, पृथ्वी को उर्वर बना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूलगव यज्ञ। कौन सा यज्ञ हो जाएगा? सूलगव यज्ञ। तो ये यज्ञ रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। और इस यज्ञ में नंदी यानी बैल की बलि दी जाती थी। नंदी की बलि दी जाती थी। और महाभारत के अनुसार सर्वप्रथम यह यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? अश्वत्थामा के द्वारा किया गया था। अश्वत्थामा। ये यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? अश्वत्थामा के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूलगव यज्ञ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 5 महायज्ञों में शामिल नहीं है? पंच महायज्ञ। कौन से? पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ की हम बात करें तो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, एक बार वो नाम देख लेते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, इसका उद्देश्य क्या है? अध्ययन और अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। अध्ययन और अध्यापन के द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। एक है अग्निष्ठोम यज्ञ, एक है भूत यज्ञ और एक है पितृ यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और यह यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशुओं की बलि देने से संबंधित है। यानी इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती है। 11 पशुओं की बलि। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये पंच महायज्ञों में शामिल नहीं है। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से हो गए? एक तो ब्रह्म यज्ञ हो गया, एक हो गया भूत यज्ञ। एक कौन सा? भूत यज्ञ। तो इसका अर्थ क्या होता है? भूत यज्ञ का यहाँ अर्थ क्या है? समस्त जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। कृतज्ञता प्रकट करना। एक है पितृयज्ञ। एक कौन सा है यहाँ? पितृयज्ञ, यानी पितरों को जल व भोजन द्वारा तर्पण करना। जल और भोजन द्वारा तर्पण।
तो 3 यज्ञ हो गए, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और एक आता है देव यज्ञ। हम 5 यज्ञों की बात कर रहे हैं, 5 महायज्ञ, देव यज्ञ और इसके बाद है मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य। तो देव यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? हवन के द्वारा देवताओं की पूजा करना, हवन के द्वारा देवताओं की पूजा करना। और एक है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना। मनुष्य यज्ञ की हम बात करें, इसका अर्थ क्या हुआ या इसका कार्य क्या था? अतिथि का सत्कार करना। तो हमने 5 महायज्ञों की चर्चा कर ली है, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ इसका सही जवाब हो जाएगा अग्निष्ठोम। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, 3 ऋणों का भी उल्लेख मिलता है। हमें कितने ऋणों का उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तीन ऋणों का उल्लेख मिलता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। किस यज्ञ को नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है? किस यज्ञ को नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है? मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। अभी हम चर्चा कर चुके हैं मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य यज्ञ को नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ इस नृ या अतिथि यज्ञ से क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें अतिथि का सत्कार किया जाता है। इसमें अतिथि का सत्कार किया जाता है, इसलिए इसे नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे त्रिऋण में शामिल नहीं किया गया? अभी हम बात कर चुके हैं ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण हैं। ये 3 ऋण हैं तो इसे शामिल नहीं किया गया है। मनुष्य यज्ञ है, ये मनुष्य ऋण नहीं है। तो अगर हम ऋषि ऋण की बात करें, ऋषि ऋण का यहाँ अर्थ क्या हुआ? यानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य। प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य, ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य, ये कौन सा ऋण है? ऋषि ऋण है। देव ऋण की यदि हम बात करें, देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व। और पितृ ऋण की यदि हम बात करें, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं वाला पूछा गया है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन बंधुओं के द्वारा दी गई। ध्यान रखना है इसमें। अब हम वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं। हम वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो आराम से समझना है एक एक लाइन को। ऋग्वैदिक के अनुसार या ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की जो शिक्षा है वो सर्वप्रथम अश्विनी बंधुओं के द्वारा दी गई थी। ये बात सही है, क्योंकि अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वैदिक काल की, तो इस समय जो आर्य संस्कृति थी वो ग्रामीण है और कबीलों के रूप में जीवन यापन करते थे। कबीले ग्रामीण है,
संस्कृति, ग्रामीण और कबीलों के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। और अश्विन बंधुओं के द्वारा सर्वप्रथम कृषि की शिक्षा दी गई। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जो अश्विन कुमार हैं या बंधु हैं, इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। हल चलाना सिखाया था। इसके बाद ऑप्शन बी है, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा गया है। ये सही बात है, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल में नहीं, ये उल्लेख मिलता है हमें चौथे मंडल में। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। यानी चौथा मंडल जो है उसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? चौथे मंडल में। तो इसका उत्तर तो सी हो जाएगा। आर्थिक जीवन का मूल आधार पशुपालन और कृषि था। ये बात भी सही है। हमसे पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं वाला पूछा गया था। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल में नहीं, चौथे मंडल में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र हैं। केवल कितने मंत्र हैं? 24 मंत्र हैं। तो आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था? पशुपालन और कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य वाला नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है। ऋग्वेद में ऊसर भूमि को खिल और हल्की रेखा को सीता कहा गया है। ऊसर भूमि को, उपजाऊ भूमि को खिल और हल्की रेखा को क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है, यानी हल का जो नुकीला भाग है उसे फाल कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है। गाय को अष्टकर्णी और अगन्या कहा गया। गाय को अष्टकर्णी और अगन्या कहा गया है। गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य शब्दों का प्रयोग व्यापारी के लिए किया गया है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया है। ये ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर तो डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी गाय को अष्टकर्णी और अगन्या कहा गया है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है, इतना ध्यान रखना है। और गवेषण, गोसु, गव्य व गम्य शब्दों का प्रयोग व्यापारी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? व्यापारी के लिए। तो ये गलत है कि व्यापारी के लिए न किया जाकर किसके लिए हुआ है? युद्ध के लिए। किसके लिए हुआ है? ये युद्ध के लिए हुआ है। पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य नहीं वाला पूछा गया है। भूमि पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। भूमि पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। यानी ऋग्वैदिक काल में भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी। राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी। निजी संपत्ति नहीं होती थी, ध्यान रखना है। तो भूमि पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। प्रजा के द्वारा राजा को नियमित कर दिया जाता था। चावल का उल्लेख 15 बार हुआ है और गविष्ठी को युद्ध का पर्याय माना गया है। तो यहाँ चावल का उल्लेख नहीं, किसका उल्लेख 15 बार हुआ है? यव का। इसको हम चेंज कर लेंगे और यव का अर्थ होता है जो। यव का अर्थ क्या होता है? जो। प्रजा के द्वारा राजा को नियमित कर दिया जाता था, ये बात गलत है। यानी उस समय नियमित कर प्रणाली की शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय नियमित कर प्रणाली की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि आर्य लोगों का जो जीवन है वो अस्थायी था। आर्य लोगों का जीवन कैसा है?
अस्थाई है क्योंकि वो स्थायी एक जगह पर नहीं बसे थे। और ये जो बलि है ये तो स्वेच्छा से राजा को अंश दिया जाता था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार कह सकते हैं इसे। ये क्या था? उपहार। और चावल का नहीं, यव का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 15 बार। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 15 बार। यव का अर्थ होता है जो। यव शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? जो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। और गविष्ठी को क्या माना गया? युद्ध का पर्याय माना गया है। इस काल की यदि हम बात करें, ऋग्वैदिक काल में जो पशु है, ऋग्वैदिक काल में पशु ही मुख्य संपत्ति होता था। मुख्य संपत्ति होता था पशु। यानी व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित है अभी भी, वस्तु विनिमय। क्योंकि हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय पर आधारित होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और यहाँ काट करके हम क्या कर लेंगे? यव। यव का अर्थ होता है जो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद काल में सूदखोर को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद काल में सूदखोर को क्या कहा जाता था? सूदखोर को क्या कहा जाता था? ये देखिए एक बार इसमें। सूदखोर, वेकनाट, पणी, उर्दर और यव। ये यव है, उर्दर और यव। तो यव का अर्थ तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं, जो। जो को तो क्या कहा जाता था? यव। उर्दर क्या था? ये अनाज मापने का एक यंत्र था। अनाज मापने का यंत्र, उर्दर। और पणी कौन होते थे? ये व्यापारी भी होते थे और पशुओं को चुराने का कार्य भी करते थे। पशुओं को चुराने वाले व्यापारी भी होते थे और पशुओं की चोरी भी करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेकनाट। ऋग्वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता था। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सूदखोर का मतलब क्या हुआ? ये लोग ऋणदाता हुआ करते थे। ऋणदाता। सूदखोर का अर्थ क्या हुआ? ऋणदाता। यानी ये लोग ऋण दे करके ब्याज लेते थे। क्या लेते थे? ब्याज। और उधार दिए गए ऋण के लिए, उधार दिया गया जो ऋण था उसे क्या कहा जाता था? कुसीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुसीद। एक शब्द है कुसीद। तो कुसीद का मतलब क्या हुआ? उधार दिया गया ऋण। जो ऋण देते थे उधार, उसे क्या कहा जाता था? कुसीद कहा जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूर्व वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? पूर्व वैदिक काल में कर का जो भार है वो किस समुदाय पर था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखना है, कर का जो भार था वो वैश्य समुदाय पर था। किस पर था? वैश्य समुदाय पर था। इतना भी हमें ध्यान रखना है, कर का भार किसके ऊपर था? वैश्य समुदाय पर था। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इनका प्रमुख जो उद्योग था, प्रमुख उद्योग सूत कातना और कपड़ा बुनना। सूत कातना और कपड़ा बुनना, इनका ये प्रमुख उद्योग हुआ करता था। और कपड़ा बुनने वालों को वै कहा जाता था। वै, कपड़ा बुनने वाले। कपड़ा
बुनने वाले क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे। तो पूर्व वैदिक काल में कर का जो भार है कौन से समुदाय पर था? वैश्य समुदाय पर था। ऋग्वैदिक काल में संभवतः शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था? ऋग्वैदिक काल में संभवतः शिल्पियों का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? चरमकार, रथकार, कुंभकार, बढ़ई या तक्षण? बढ़ई अथवा तक्षण, बढ़ई अथवा तक्षण, ये ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता था। शिल्पियों का ये प्रमुख होता था। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से अपरिचित, लोहे से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इन लोगों को नमक और कपास के बारे में भी जानकारी नहीं है। नमक और कपास के बारे में भी जानकारी नहीं थी। और इस काल में जो दास थे, गुलाम थे या दास थे, उन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, इतना भी ध्यान रखना है। तो संभवतः शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था? बढ़ई होता था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? घोड़ा ऋग्वैदिक आर्यों का उपयोगी पशु था। घोड़ा ऋग्वैदिक आर्यों का उपयोगी पशु था, ये बात सही है। उपयोगी पशु कौन सा था? घोड़ा था, इतना ध्यान रखना है। नंबर 2, व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। ऋग्वेद में तांबा और कांसा के लिए अयस शब्द प्रयुक्त हुआ है। तांबा और कांसा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अयस शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये ध्यान से समझिए। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे, अभी हम बात कर चुके हैं, लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग चांदी से भी परिचित नहीं थे। यानी चांदी की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलेगी? वो अथर्ववेद में मिलेगी। चांदी की सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे तो वो परिचित नहीं थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। 4 क्रियाएं होती हैं कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित कितनी क्रियाएं हैं? 4 क्रियाएं। तो इनका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है काठक संहिता। काठक संहिता, इससे पहले यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो जाता है कृषि। ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लोहे की खोज हो जाती है, इस काल में लोहे की खोज हो जाने के बाद कृषि का अत्यधिक विकास होगा। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। तो कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं, कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ये 4 क्रियाएं हैं कृषि से संबंधित। तो कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख तो हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन से ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अब ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन ए है काठक संहिता। काठक संहिता में हमें क्या उल्लेख मिलता है? यानी 24 बैलों के द्वारा
24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख। खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख, यानी ऐसे हल बनाए गए इस काल में जिनको 24 बैलों के द्वारा खींचा जाता था। ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? काठक संहिता में। कहाँ मिलता है? काठक संहिता में। और हल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? लांगल। हल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है इस काल में? लांगल शब्द का। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि हम बात करें यजुर्वेद में फसलों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हमें किसका उल्लेख मिलता है? फसलों का उल्लेख मिलता है। जैसे यव, मूंग, गोधूम यानी गेहूं, व्रीहि, धान, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। और एक है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, यदि तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें, इसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है? अन्न ही ब्रह्मा है। यानी इसमें उल्लेख क्या मिलता है? अन्न ही ब्रह्मा है। ध्यान रखना इस लाइन को। अन्न को ब्रह्मा कहाँ बताया गया है? अन्न ही ब्रह्मा है का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। और अगर हम यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में ही हल को सीर कहा गया है। वैसे हल को लांगल कहा गया है, लेकिन यजुर्वेद में क्या कहा गया है? हल को सीर कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कृषि। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि। क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज हो जाने से कृषि का अत्यधिक विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, इसका जो उल्लेख है वो उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में और यजुर्वेद में। तो इनको एक बार समझिए आप। ऑप्शन ए है अथर्ववेद। अथर्ववेद में गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख। तो गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के अनुसार ही हमें एक जानकारी मिलती है कि पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया था। हल और कृषि को जन्म दिया। इसकी जानकारी भी हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। किस में मिलती है? अथर्ववेद में। ये भी ध्यान रखना है। यानी इसे कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता माना गया है। कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता। कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता। ऑप्शन बी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऑप्शन बी क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर यही होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। अधिक अन्न उत्पन्न, ये अन्न लिखा गया है, ध्यान रखना है, ये अन्न है। अन्न यानी अनाज। अधिक अनाज उत्पन्न करना चाहिए, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें, छांदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है, यानी अकाल का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है?
अकाल का, और ये जो अकाल है ये टिड्डियों के आक्रमण से हुआ है, ऐसा उल्लेख मिलता है। टिड्डियों के आक्रमण से हुआ है या पड़ा है। अकाल का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, और एक ऑप्शन है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें फसलों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? फसलों की। और फसलों के साथ साथ इसमें हल को सीर कहा गया है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। हल को क्या कहा गया है? सीर कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण में। यानी तैत्तिरीय उपनिषद में तो अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। देखो ये ब्राह्मण है, अभी हम बात कर चुके हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में तो अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख क्या मिलता है? अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिड्डी दल से फसल को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मंत्र अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ मिलता है? यानी टिड्डी जो दल है उसको फसलों से बचाने के लिए, टिड्डी दल से फसल को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मंत्र अनुष्ठानों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। सही जवाब क्या होगा? अथर्ववेद। डैश 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 के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इन्हें कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता माना गया। प्रथम अनुसंधानकर्ता माना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अभी हम चर्चा कर चुके हैं अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है, यजुर्वेद में ब्रीही नाम से चावल का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ब्रीही नाम से किसका उल्लेख मिलता है? चावल का। गेहूं और धान आर्यों की मुख्य फसल हो गई। सामवेद में चांदी का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में गन्ना एवं नहरों का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ये बात भी सही है, अथर्ववेद में गन्ना और नहरों का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। सामवेद में चांदी का, सामवेद में नहीं, चांदी का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। चांदी का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद में। अब गेहूं और धान मुख्य फसल हो गई है, यानी ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य फसल जो थी, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य फसल जो थी, जिसे क्या कहा गया? यव कहा गया है। यानी ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। चावल का उल्लेख हमें कहाँ नहीं मिलता है? ऋग्वेद में। तो इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान आर्यों की मुख्य फसल हो गई। और यजुर्वेद में ब्रीही को क्या कहा गया है? चावल। ब्रीही को चावल कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि चांदी का उल्लेख सामवेद में नहीं अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस किसे कहा गया है? श्याम अयस किसे कहा गया है? लोहे को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्याम अयस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लोहे के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका और गुंजा। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका और गुंजा आदि क्या हैं? माप तोल की इकाइयाँ थी, सूती वस्त्रों के प्रकार थे, व्यापारियों का समूह था और मृद भांडों के प्रकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माप तोल की इकाइयाँ। सही जवाब क्या होगा? माप तोल की इकाइयाँ।
उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन फिर सत्य नहीं है वाला पूछ लिया गया। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था, सही बात है। व्यापारिक श्रेणी का जो प्रधान है उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। शतमान चांदी और निष्क सोने की मुद्रा थी। चांदी की जो मुद्रा थी उसे शतमान कहा गया है, चांदी की मुद्रा को शतमान कहा गया है, और सोने की मुद्रा को क्या कहा गया है, निष्क। सोने की मुद्रा को निष्क कहा गया। इस काल में आर्य लोग लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन, सीसा धातुओं से परिचित थे, ये बात भी सही है। सामवेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। सामवेद में सामवेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सामवेद नहीं आएगा, ये अथर्ववेद आएगा। सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना है, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। शतमान चांदी और निष्क सोने की मुद्रा थी, और इस काल में आर्य लोग लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन, सीसा धातुओं से परिचित थे। सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में तंतुआय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तंतुआय जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ए, जुलाहा को तंतुआय कहा जाता था। ऑप्शन बी है तक्षण। तक्षण यानी बढ़ई, लकड़ी का कार्य करने वाला। कैवर्त, कैवर्त होता था मछुआरा, मछुआरा, मछुआरा को कैवर्त कहा जाता था। कुलाल यानी कुम्हार या कुंभकार, कुम्हार या कुंभकार को कुलाल कहा जाता था। तो तंतुआय जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, जुलाहा के लिए हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।